हेलो स्टूडेंट, मैं रवि कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हब पर स्वागत है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये होगा 6 क्लास 10 12.3 का मैथ का पेज नंबर 258 बीटीसी का बात कर रहे हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 6 कल हम लोग पिछली वीडियो में 4 और 5 क्वेश्चन कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 होगा। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है। इस वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक त्रिभुज बना है, इसको मान लेते सेंटर ये O है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना दूर का ये जो मेज पोस्ट है, इसका डिजाइन है, ये वाला जो भाग है, वेस्ट भाग, उसका क्षेत्रफल निकालना है। सिर्फ और सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना है, तीनों भाग का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा एक बार। तो यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा, तो ये और ये बच जाएगा। अच्छा, आप लोगों को पता होगा ये त्रिभुज निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताइए, ये भुजा मेरे पास है, उस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है जिसकी त्रिज्या 32 है, यानी त्रिज्या 1 लेना। आप जब इसको कर लें, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि केंद्र से लेकर परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो मात्र ये है 32। इसकी सहायता से हम लोग को निकालना पड़ेगा ये भुजा। भुजा निकालने में तो इसका भी काम हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। और उसके बाद हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो बाकी ये बच जाएगा। फिर से समझ लेते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे तो हो जाएगा। अच्छा, हम इसको फिर से एक चित्र बना के दिखाते हैं आपको। देखिए, जैसे कि ये एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अच्छा, ये ऐसे करके है, ठीक है ना। कुछ चित्र गलत बन गया, तो देख लीजिए अच्छे से। हाँ, ये हो गया। अच्छा, इसमें देखिए, इसको बोलते हैं माध्यिका, जो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रही है। ये दोनों बराबर, इधर आधा त्रिभुज, ये भी आधा त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में दो आधा त्रिभुज और ये भी आधा त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे O है। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है। ये नीचे नहीं सटा है, ये यहाँ से यहाँ है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ नहीं है, बल्कि ये आधा ही है। गौर करिए, ये आधा ही है। तो ये जो माध्यिका को, ये जो सेंटर है, माध्यिका को सेंटर 2 अनुपात, माने इतना दूर 2 और इतना दूर 1, हम लिखा देते हैं वो सब बात, 2:1 में बांटेगी हमेशा। सेंटर जो है सो माध्यिका को 2:1 में बांटेगी। इतना दूर 2 तो इतना दूर 1, इसका ये दुगुना होगा। चलिए इसको छोटा सा फिगर बनाता है, फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए इसी फिगर को बनाना है, लोग गौर करिएगा। यहाँ पे हुआ सेंटर O, हम इसको लकीर कर देते हैं ऐसे। इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम दे देते हैं C, इसका नाम दे देते हैं D। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, चूंकि वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, इसमें वृत्त की त्रिज्या, आप यहाँ पे OD भी लिख सकते, OA, ये O है ना, O, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक छू रहा है ना, ये परिधि को देखिए ना, ऊपर से यहाँ केंद्र से परिधि को छू रहा है, तो ये 32 लिख सकते हैं, यानी कि ब्रैकेट में आप OA भी लिख सकते हैं। OA बराबर कितना होगा?
32 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आप वृत्त का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता होगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर का मान, इसमें पाई का मान नहीं मालूम बोला नहीं, आर का मान 32 का स्क्वायर, 22/7 गुने 32 गुने 32। आप लोग इतना तो समझ गए, ठीक है। ठीक है, 32 को गुना कर लीजिए तो 224, और 224 को 22 से गुना करेंगे तो 11,264, 11,264/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग पहले इतना नोट करिए तो फटाफट, ये गुना थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, ये हम 11 से गुना कर दिए थे, यहाँ पे होगा 22,528 होगा, इसका दुगुना हो जाएगा 22,528, ये होएगा, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है, अच्छा आप क्या बोले थे, अभी भी हम बोले थे, इससे पहले चर्चा किए थे, ये जो केंद्रक है सो माध्यिका को लिख देते पहले, चूँकि केंद्रक ओ माध्यिका बोलिए एडी, माध्यिका क्या है, एडी को, ये बात लिखना पड़ेगा आपको, 2:1 में बांटते हैं, फिक्स है ना। अलग भी रहा होगा आप लोग को, इतना दूर बड़ा है इतना दूर छोटा है, तो ये 2 भाग होगा, इसका दुगुना होगा ये, तो 2 भाग है, और ये कितना भाग है, 1 भाग, देख रहे होंगे, माने ए से ओ तक दुगुना है ओ डी का अपेक्षा, ओ डी छोटा है, ओ डी देखिए ना, ओ डी यहाँ से यहाँ तक छोटा है ना, और ओ ए ये दुगुना है बड़ा, तो बांटता है, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं, इसीलिए ओ ए बट्टा ये इतना बट्टा इतना, ओ डी बराबर, ओ ए आप कितना बोले, 2 ना बोले, तो ओ ए 2:2/1 ना, ये वाला देखिए, अब गौर करिए यहाँ पे, तो ओ ए बट्टा ओ डी, यानी कि ओ ए बट्टा ओ डी, आप कितना बोले थे आप, 2:1, 2:1 यानी 2/1 में बांटता है, क्लियर है। अब देखिए ओ ए का मान कितना है, ओ ए आप लिखे भी तो पहले, ओ ए का मान 32 ब्रैकेट में लिखे, तो देखिए वृत्त की त्रिज्या के पास, ठीक ना, तो इसका 32 हो जाएगा, 32/OD बराबर कितना, 2/1। आप कट कर सकते हो ऊपर में, कर दे ऊपर कट, देखते हैं 2 से 16 हो जाएगा, 2 1 2 मैंने 16 दूना 32, तो कोना कोनी गुना होगा, इसीलिए OD बराबर क्या हो जाएगा, OD बराबर आपका 16 का, OD को 1 से तो OD, और 16 को 1 से तो 16, आपको ये भी पता चल गया ये 16, ठीक है, बस पहले इतना, चलिए इतना में तो अब ये पता चल गया OD, तो आपका पूरा A और D से तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, AD का वैल्यू, इसीलिए AD बराबर 32 वो पहले था, और ये 16 निकला था अभी जस्ट, तो 16 32 कितना हो जाएगा, 16 32 कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर, इतना तो में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें तो भुजा चाहिए था ना, मेन हमें क्या चाहिए था, भुजा, यानी कि कोई सा भुजा, 3 गो भुजा है समबाहु त्रिभुज के, तीनों भुजा में कोई एक भुजा का वैल्यू निकालना, क्योंकि तीनों भुजा बराबर ही होते हैं, आप चाहे ए बी निकाल सकते हैं, या बी सी निकाल सकते हैं, या ए सी निकाल सकते हैं, कोई एक भुजा का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा, वही ना, कोई एक भुजा निकाल लीजिए ना, ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, ए सी, माने कोई सा, चलिए हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये त्रिभुज देखिए, ये समकोण है, ध्यान रखिए, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि माध्यिका जब बीच में कटता है ना, तो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री वाला, तो ये समकोण त्रिभुज लिख देते हैं, इसीलिए समकोण त्रिभुज ADB में, चलिए ADB में
आप चलिए एडीबी में क्या कर सकते हैं, आप कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ये देखिए कर्ण का स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये कर्ण है ना, और ये लंब है, और ये आधार है। हम इतना ही दूर का बात करें, त्रिभुज आधा का बात कर रहे हैं, इधर का बात नहीं कर रहे हैं, इधर का बात करें ए डी बी में। तो ए बी का स्क्वायर अब बराबर ये लंब कितना है ए डी का स्क्वायर और जोड़ बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। अच्छा ए बी का स्क्वायर कितना है 48 का स्क्वायर, गलत नहीं ए बी का स्क्वायर 48 नहीं है, ये ए डी का है। चलिए ए बी को हम लोग ए बी लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर। अच्छा ए डी की जगह क्या लिखे थे हम लोग 48 का स्क्वायर और जोड़। अच्छा बी डी देखिए बी डी ये बी डी क्या आधा है इसका, इस पूरे बी सी का क्या आधा है, यानी कि ए बी का भी क्या होगा आधा ही होगा, क्योंकि ये ए बी और बी सी गौर करेंगे तो ए बी और बी सी बराबर है। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा क्या होते हैं बराबर। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो ये जो बी डी है सो ए बी का आधा नहीं है, आधा नहीं है, आधा नहीं। हम लोग लिख सकते हैं ए बी बट्टा ए बी बट्टा 2, लेकिन इस पर क्या है स्क्वायर है, तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। गौर से समझिए हम क्या कर रहे हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं जो, चलिए ए बी स्क्वायर, अच्छा 48 का स्क्वायर है तो अभी गुना करिए 2304 और जो ए बी की जगह पे तो ए बी स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। आप लोग इधर भी आ सकते, ए बी को हम इधर लेना चाहते हैं आगे भी, तो चलिए इसको ए बी को इधर लेकर आते हैं। ए बी तो देखिए ए बी का स्क्वायर घटे ए बी का स्क्वायर बट्टे में 4 कर लेते हैं बराबर 2300। देखिए ये 2304 बचा है। उसके बाद देखिए इसको क्या करना है हम लोग को भिन्न घटाव करना है, इसको कर लेते। देखिए 4 ए बी स्क्वायर घटे ये एक को इससे कर, इसको इससे कर दीजिए 4 ए बी स्क्वायर, एक को इससे, तो एगो ए बी स्क्वायर प्लस, अच्छे से समझ लीजिए 2304 ये हो गया। इसको क्या करना है, देखिए 4 गो ए बी में स्क्वायर में से एगो ए बी स्क्वायर गया, 3 ए बी स्क्वायर बट्टा में ये 4 बराबर कितना है 2304, समझ गए इतना। अब क्या करना है, देखिए ये ए बी स्क्वायर है ना, ये ए बी स्क्वायर बराबर ये 2304 है ना गुने 4, और ये बट्टा में 3 आ जाएगा, यानी जो भागा में गुना में चला जाएगा और जो गुना में है भागा में आ जाएगा, बट्टा 3 से कट करिए इसको, तो 3 7 21 और 3 6 18 3 8 24 668। फिर इसको ए बी देखिए इस पर से स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, रूट यानी कि 668 गुने 4। अब ए बी बराबर क्या आ गया आपको, इसको जो तोड़िएगा तो उसको तोड़ने पाएगा आपको 32√3, क्या आएगा 32√3। इसको तोड़ लीजिएगा आप लोग, समझ ना, आप लोग अच्छे से तोड़ लीजिए, साइड में गुणन कर, वैसे नीचे में तोड़े हैं, समझ ना, आप लोग इसको तोड़िए तो नीचे में आएगा आपको इतना। अब देखिए ये अभी कितना आया था 32√3 आया था ना, ये ए भी आया था 32√3। अब देखिए हमारे पास 2 फार्मूला है, एक समबाहु त्रिभुज का फार्मूला है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और एक है मेरे पास आधार भी आ गया। देखिए ये जब 32√3 आया तो ये भी 32√3 ना, और ये भी 32√3, क्योंकि तीनों भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो 32√3 तो आप माने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये भी कर सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, हम उसी पे बना लेते हैं। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अच्छा आपको ये 32√3 ये निकला, तो इसका मतलब ये भी 32√3, ये भी 32√3। चलिए 1/2 गुने 32√3
ऊंचाई कितना है देखिए 48 था, हम लोग निकाले हैं 48 था, यहाँ से यहाँ 48, तो करिए 16, इसको से गुना करिएगा 600 768, 48 को 16 से 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब हो गया। अब देखिए बस अब क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल जो हम लोग निकाले हैं उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वाला डिजाइन वाला भाग बच जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग यही करने वाले हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकला ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको घटाना है, बस हो जाएगा। अब देखिए लिखना है, इसीलिए छायांकित, ये छायांकित है डिजाइन, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। देखिए क्या करना है, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, 22,528/7 घटे इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अभी निकाल लेते हैं 768√3, इसको ब्रैकेट कर दीजिए, इसका क्रियाक्रम नहीं करना आगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते पूरा समझ गए आप लोग। धन्यवाद।